Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss some questions of exercise 3.4 of trigonometric function chapter of 11th class mathematics. और बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x = √3। तो बेटा अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, देखो सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्या कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तो सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन बी, कोस बी, टेन थीटा बी, कोट थीटा बी, सीकेंड थीटा बी और कोसिकेंड थीटा बी, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड के अंदर साइन थीटा और दूसरा क्या है बताओ, कोसिकेंड थीटा, ये तो पॉजिटिव है और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो एक बार बेटा मैं रिपीट कर दूं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, मैंने कहा था ऐसा सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में हो। किस किस के बीच में हो, बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और बेटा जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था, जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन वो सारे सॉल्यूशंस होंगे जितने भी बन सकते हैं। मतलब 0 से 2 पाई के बीच में नहीं, 2 पाई के बाद 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, तो ऐसे जब चलता रहेगा तो आपके सॉल्यूशंस भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट डाला था लास्ट लेक्चर में, साहिल ने, कि सर फिर हम जनरल सॉल्यूशन में कितने आंसर निकाल के दिखाएंगे। बेटा मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि हम एक्चुअल में कितने आंसर्स निकाल के दिखाएंगे। एक ही लाइन में सारे आंसर आ जाएंगे, आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हम निकाल के दिखा भी नहीं सकते। तो देखिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं tan x = √3। तो बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, बताइए। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी, आप देखो बेटा हमें 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए और हमारी वैल्यू tan x की है पॉजिटिव √3। तो बताइए tan पॉजिटिव कहां कहां होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, आपको काफी बार समझा चुका। तो एक तो फर्स्ट में, एक थर्ड में। तो बेटा फर्स्ट में tan कितने डिग्री पे √3 होता है, ये तो आपको पता ही होगा, कितने डिग्री पे होता है, कितने पे होता है बताओ, π/3 पे। π/3 समझ गए ना, 60 डिग्री। देखो बेटा टेंजेंट 60 डिग्री, tan x = क्या लिख दूंगा, टेंजेंट 60 डिग्री, तो ये x आ गया 60 डिग्री। और आपको याद होगा tan 60 होता है √3। ठीक है। और 60 डिग्री किस किस के बीच में है, बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इसलिए मैंने कहा एक तो π/3 आ गया। दूसरा एंगल बताओ क्या होगा, दूसरा होगा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कैसे जाऊंगा, देखो जिस क्वाड्रेंट में भी एंटर करना हो ना, आप इस लाइन की हेल्प लिया करो। तो इस लाइन की हेल्प लेंगे तो बताओ ये कितना बनेगा, ये π/2 है, ये कितना है, पाई है। ठीक है, ये कितना है, 3π/2 है, और ये है 2 पाई। तो देखो बेटा जब भी आपको सेकंड में जाना होगा पाई में माइनस कर दो, थर्ड में जाना होगा पाई में प्लस कर दो, फोर्थ में जाना होगा 2 पाई में माइनस कर दो, मतलब इसका सारा लेना है। तो बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड में। क्यों, क्योंकि tan थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, देखो यहां थर्ड में कैसे जाऊंगा, पाई में ऐड कर दो। और पाई में कितना ऐड कर दोगे, जिस एंगल पे √3 था, किस एंगल पे, π/3 के ऊपर, मतलब 60 डिग्री पे। तो ये आ गया पाई प्लस π/3।
3 आ गया। तो कितना बन गया ये एंगल बन गया तुम्हारा एक तो π/3 और एक 4π/3। ठीक है बेटा, ये तो दोनों क्या वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, अगर वैसे देखो तो एक तो 60 हो गया और एक 60 × 4 240 हो गया। तो ये दो आंसर आए 60 और 240। ठीक है, अब 60 और 240 बताओ 0 और 2π के बीच में हुए कि नहीं हुए। तो बेटा ये तो आ गए तुम्हारे क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ गया, कैसे निकालोगे। पॉजिटिव था तो एक तो पहले क्वाड्रेंट में सीधा 60 आ गया, एक tan तीसरे में है तो क्या करूं, अरे 180 डिग्री में 60 जोड़ दो तीसरे में जाने के लिए तो 240 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर सेकंड में पॉजिटिव होता तो 180 में 60 माइनस कर देते तो 120 आ जाता। चलो, तो अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ये तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए दोनों। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूं। तो देखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा, जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या होगा, क्या दे रखा है बेटा, tan x विल बी इक्वल टू √3। तो इसमें आपको क्या करना है, जो छोटा एंगल है, जैसे आपका सबसे पहला एंगल क्या आया है, दो एंगल आए थे ना प्रिंसिपल में, एक π/3 एक 4π/3, आप ये ले लीजिए। तो बताओ tan √3 की जगह क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट π/3। भाई tan 60 की वैल्यू कितनी आई है, √3 आई है। और अब आपको बेटा याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि अगर tan x विल बी इक्वल टू tan y हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में जाइए आप, उसमें सारा समझा रखा है कि अगर उसमें 9 फॉर्मूले आपको बताए कि अगर tan x इज इक्वल टू tan y हो तो x किसके इक्वल है बताओ, n प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। n क्या है तुम्हारा, इंटीजर है। तो देखो बेटा यहां क्या जाएगा, x विल बी इक्वल टू n पाई, तो n पाई लिख लीजिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है बताओ, π/3, π/3 आ गया, और वेर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा ये तुम्हारा आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो मैं साहिल को ये बताना चाहता हूं कि बेटा आपको अब सारे निकालना नहीं है भाई, जैसे n क्या है, z का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर क्या पुट करोगे भाई, 0 रखोगे, 1 रखोगे, देखो 0 रखोगे तो π/3 आ जाएगा, 1 रखोगे तो कितना आएगा, पाई प्लस π/3, 4π/3, अरे वही तो दोनों आ गए। और क्या रखोगे, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2π प्लस π/3, 7π/3, 3 रखोगे 3π प्लस π/3, 10π/3। अब ये कोई सीमा थोड़ी है, नेगेटिव में भी तो रख सकते हो इंटीजर में, तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम तो बस इतना लिख देंगे कि भाई x इज इक्वल टू n प्लस में जो भी y की वैल्यू है वो लिख दी, और बस आप लिख देना n बिलोंग्स टू z। तो ये तो हो गया बेटा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, और 0 और 2π के बीच में जो आंसर आए वो तुम्हारे हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन secant x इज इक्वल टू 2। तो देखो बेटा मैंने जितने भी आपको फॉर्मूले बताए थे तो वो बताया था sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y हो तो क्या होगा, tan x इज इक्वल टू tan y हो तो क्या होगा, है ना। तो क्या करें जरा बताओ, तीनों पे था तो क्या secant को मैं cos बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। secant किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो बताइए क्या बनेगा, cos x विल बी इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पूछ रहा है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है और एक जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताया था याद है, 0 और 2π के बीच में जो सॉल्यूशन होंगे उनको बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन तो फिर इनफाइनाइट होंगे, मैंने आपको बताया कि वो तो फिर 2π की कोई लिमिट नहीं है, 4π 6π 8π 10π चलता रहेगा वो, है ना। चलो स्टार्ट करते बेटा। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, cos x की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव cos कहां होता है बताइए जरा। एक तो पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है और एक फोर्थ में पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कैसे कहा था कैसे एंटर करना है, अगर आपको एंटर करना है किसी क्वाड्रेंट में तो इस लाइन की मदद से कर सकते हो। जैसे फोर्थ में जाना है तो 2π में माइनस कर दो, अगर थर्ड में जाना है तो पाई में प्लस कर दो,
ठीक है। अगर आपको सेकंड में जाना है तो पाई के अंदर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, थर्ड में जाना है प्लस कर दो, फोर्थ में जाना है 2 पाई में माइनस कर दो। चलो सबसे पहले बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हुआ, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी, देखो बेटा एक तो कितना है, कोस कितने डिग्री पे 1/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बताओ 60 डिग्री पे, मतलब कितना हो गया π/3। भाई पहली वैल्यू तो कितनी आ गई π/3। बेटा कोस 60 डिग्री पे कितना होता है 1/2, मतलब मैं लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos 60 और cos 60 होता है 1/2। तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो जिसको हम π/3 कहेंगे। अच्छा दूसरा देखो ध्यान से, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में। फोर्थ में कैसे जाओगे, अरे 2 पाई में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, जो एंगल आया वही तो माइनस करोगे π/3। क्यों फोर्थ में जा रहे हैं, अरे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 2 पाई माइनस π/3। जो एंगल आया वही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आया वही माइनस कर दो, तो बेटा ये कितना आ गया, तुम्हारे फाइनल एंगल आगे π/3 और ये आ गया तुम्हारा 5 π/3। आप चाहो तो चाहे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 5 π/3 कितना हुआ, π/3 60 हुआ, 60 इंटू 5 कितना हुआ 300, cos 300 निकाल लो, निकालना चाहो तो, अरे cos 360 माइनस 60, 360 पे चेंज होगा नहीं होगा, cos का cos 60 का 60, तो वैल्यू तुम्हारी आ गई 1/2। तो हमें 1/2 ही तो चाहिए थी। अच्छा ये दोनों एंगल किस किस के बीच में है, बिटवीन 0 to 2 पाई, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन। चलो अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी, क्या करेंगे बताओ, cos x विल बी इक्वल टू cos, क्या है स्मॉलर वाली वैल्यू π/3। तो बताओ क्या हुआ, cos x इज इक्वल टू cos y, याद आया बेटा, अगर cos x इज इक्वल टू cos y होता था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, तो x किसके इक्वल होता था, 2n पाई प्लस माइनस y वेर n बिलोंग्स टू z। n तो इंटीजर था तो लगा दीजिए यहाँ पे, तो x कितना आ जाएगा, अरे 2n पाई प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है y की, π/3 आ गया, बस इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट आंसर है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर बहुत सारे आंसर्स आ रखे हैं, अरे इंटीजर रखोगे 0 रखोगे अलग आंसर आएगा, 1 रखोगे अलग आंसर आएगा, 2 रखोगे अलग आंसर आएगा, एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा। तो बेटा ये तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया और ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, नोट डाउन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड दी प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये भी सेम है, ऑफ द इक्वेशन cot x इज इक्वल टू माइनस √3। तो बेटा आपको ये पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि कोट नेगेटिव कहाँ होता है, बताओ कोट कहाँ नेगेटिव होता है। एक तो बेटा सेकंड में नेगेटिव होता है और एक कहाँ नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में कैसे जाऊंगा, अरे पाई में माइनस करूंगा, फोर्थ में कैसे जाऊंगा, 2 पाई में माइनस करूंगा। ठीक है, अच्छा पहले ये पता लगाओ कि कोट कितने डिग्री पे √3 होता है, बताइए जरा। तो cot x इज इक्वल टू माइनस कोट, बताओ कितने डिग्री पे, π/6। बेटा कोट जो 30 डिग्री है उसके ऊपर √3 होता है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो आपका 60 के ऊपर होता है √3 और कोट 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बार बताओ, इस माइनस को भी तो एडजस्ट करना है, तो माइनस को एडजस्ट करना है तो कोट नेगेटिव कहाँ है, एक तो दूसरे में और एक कहाँ है, फोर्थ में। तो दूसरे में कैसे जाओगे आप, एक तो ऐसे लिख सकता हूं, अरे कोट पाई माइनस π/6 है ना भाई, 180 में माइनस कर दिया 30, 150 आ गया। दूसरे में जाना है तो पाई में माइनस करोगे, फोर्थ में जाना है तो 2 पाई में माइनस करोगे। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोट 2 पाई माइनस π/6।
दोनों का आंसर बेटा यही आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो भाई, पाई पे क्या कोड चेंज होगा, नहीं होगा, कोड का कोड पाई बाई 6 हो गया, और पाई माइनस करोगे तो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में कोड क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस आ गया। तो आप देखे रहे सेम आंसर। सेम यहाँ पे 2 पाई पे क्या कोड चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोड का कोड आ गया, पाई बाई 6 आ गया। 2 पाई माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, फोर्थ में कोड क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो आपके बेटा एंगल्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी, क्या हुआ ये बताओ, एक तो कितना बन गया 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, दूसरा कितना बन गया 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताए थे, जो 0 और 2 पाई के बीच में है। तो ये तो आगे बेटा तुम्हारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y, tan x इज इक्वल टू tan y। तो हम वही लगाने वाले हैं। देखो cot x अगर -√3 है तो tan x कितना हुआ, -1/√3, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं टेंजेंट कितने डिग्री पे, -1/√3 होगा, 5 पाई बाई 6 पे, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट 5 पाई बाई 6, मतलब टेंजेंट 150 डिग्री। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, टेंजेंट 150 कितना हुआ, टेंजेंट 180 माइनस 30, टेन चेंज होगा नहीं 180 पे, टेन का 10, 30 का 30, और 180 माइनस करूंगा तो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में 10 क्या होता है, माइनस, तो इसका आंसर आएगा -1/√3। तो बेटा यही तो हमने लिखा था, ठीक है। अब याद करो एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था जनरल सॉल्यूशन के लिए, कि अगर tan x इज इक्वल टू tan y आ जाए तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, या प्लस एल्फा बेटा में इसलिए कि y अल्फा लोगे तो एल्फा आएगा, y है तो y ले लो, और वेर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा यही तो लगाना है आपको। तो देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस y कितना है 5 पाई बाई 6, और वेर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, और ये क्या था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बेटा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह से हम बेटा अब तक जो हमने ये एक्सरसाइज पढ़ी है इसमें हमने कौन कौन से सॉल्यूशन निकाले हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले हैं और जनरल सॉल्यूशन निकाले हैं। नोट डाउन।